योगी आदित्यनाथ की सरकार एनकाउंटर कर ठुकाई करने लगी तो अपराधी खुद ब खुद गले में तख्ती लगाकर थाने के पे पहुंचने लगे और अपनी गिरफ्तारी देने लगे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि यदि अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बलों सिंघवियों के प्रभाव में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। उस संभल इलाके में जिहादियों ने पूरा कब्जा कर लिया और उसमें गैर मुस्लिमों का रहना दूभर हो गया। लोग औने पौने दाम में जमीन बेच कर चले गए। लेकिन जब सरकार ने इन पर कार्रवाई करनी शुरू की, जब सरकार ने इन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ करके इन बुलडोजरों पर ब्रेक लगा दिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि माफिया, गुंडे, लुटेरे या तो खुद सरेंडर कर दें या फिर मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने 72 हूरों की भी याद दिलाई थी, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि योगी जो बात कह रहे हैं उसका अमल इतना जल्दी होगा। कुछ ही दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग तख्ती लगाकर घूमने लगे। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार एनकाउंटर कर ठुकाई करने लगी तो अपराधी खुद ब खुद गले में तख्ती लगाकर थाने के पे पहुंचने लगे और अपनी गिरफ्तारी देने लगे। उत्तर प्रदेश में आजकल ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, तो इसका नकल हरियाणा ने भी करना शुरू किया, कई दूसरे राज्य ने भी शुरू किया। लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि योगी के इस खौफ में सफेद पोश नेता भी आएंगे और सफेद पोश नेता भी तख्ती लगाने लगेंगे कि हां, हमने भी अपराध किया है। उसमें भी वैसा नेता जो जिहाद के नशे में चूर रहता हो। संभल के सांसद जियाउर रहमान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। 10 मामले में समन पर ना आने वाले, जवाब ना देने वाले जियाउर रहमान ने स्वीकार कर लिया है कि हां, उसने अपने घर का निर्माण अवैध किया। ये योगी आदित्यनाथ का जलवा है। ये किसी कोर्ट का असर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ के सत्ता का इकबाल है। संभल का वो सांसद जिसे लगता था कि उन्माद फैला करके वो यूपी जला देगा, जिस अखिलेश यादव के शव पर उसने संभल में दंगे कराए, इस मामले में एफआईआर दर्ज है। उसने उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना नहीं। अब तक संभल को उस सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल योगी संभल के उस सांसद को जिसके ऊपर दंगा कराने के गंभीर आरोप हैं, उसे समूल नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि योगी मानते हैं कि उसने अवैध निर्माण ही नहीं किया, उसने अवैध तरीके से बिजली की चोरी की और बिजली चोरी में उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए के जुर्माना ठोके गए। संभल का उस सांसद कहता है कि जिस घर में बिजली चोरी का आरोप है, उस घर की तो इतनी कीमत ही नहीं है जितनी हमारी बिजली चोरी के आरोप लगाए। कमाल की बात यह है कि संभल का सांसद जिस समाजवादी पार्टी से आता है, वो सिब्बल उसी समाजवादी पार्टी के कोटे से सांसद है। जिस सिब्बल के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट माफियाओं को बेल देता है और आम आदमी जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए धारणा बनाए हुए है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सिब्बल कोर्ट बन चुका हुआ है। हाल के दिनों में जिस तरह से सुप्रीम मिलोट की साख आम जन में गिरी है, उसकी बड़ी वजह उसका धीरे धीरे सिब्बल कोर्ट बन जाना भी है। लेकिन कमाल की बात हो गई, जिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया, आजकल वही सुप्रीम मिलोट भी हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार समेत देश के राज्य सरकारों से कहा कि हमारी अनुमति के बिना बुलडोजर नहीं चलाओगे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि यदि अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बलों सिंघवियों के प्रभाव में बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। वैसे सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को मान नहीं रही है। पूरे देश में जबरा बुलडोजर चल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट बिहार में नीतीश जैसे लीजिए चीफ मिनिस्टर भी। पूरे देश में बुलडोजर जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि योगी जैसा नायक बनने के लिए उसे जनता में भरोसा पैदा करना पड़ेगा।
तो आलम यह है साहब, आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा इस कदर बढ़ा कि संभल का ये सांसद, इसका दादा भी सांसद हुआ करता था और संसद में जहर उगलता था। इतना जहरीला तो जियाउर रहमान अभी बन नहीं पाया। यूपी के संभल सीट से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बिना नक्शा पास करे मकान के मामले में अब बैकफुट पर हैं। वह इस मामले में जुर्माना देने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 3 जून को होगी। ये वही जियाउर रहमान है जो कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा था और जो कोर्ट के सम्मन पर पेश नहीं हो रहे थे, जो कोर्ट के सम्मन 10-10 सम्मन पर कोई जवाब नहीं दिया। वही जियाउर रहमान अब अदालत में कह रहा है कि हाँ, हमने नक्शा पास कराया था, वो फर्जीवाड़ा था। दरअसल सांसद होकर के ये फर्जीवाड़ा का खेल खेल रहा था। दरअसल सांसद होकर के जियाउर रहमान फर्जी नक्शे पर अपना घर बना लिया। उस घर को, वो घर अब बुलडोजर के चपेट में है। जियाउर रहमान संभल के जिस दीपा सराय इलाके में रहता है, उस इलाके में गैर मुस्लिम एंट्री करते हुए सांसें कांपती है। दीपा सराय वही इलाका है जिस इलाके में सबसे ज्यादा दंगा फसाद, जिस इलाके में बैंक लुटेरे बैंक लूट कर भाग जाया करते थे। ये वही संभल का वही इलाका है जहां पर नेजा मेला लगता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ना सिर्फ नेजा मेला पर रोक लगा दी, ये सौभाग्य है कि इस मंच से अकेला मैं नेजा मेला के खिलाफ मुहिम चला रहा था, क्योंकि संभल के कई बड़े बड़े अधिकारी, कई बैंक मैनेजर, उन लोगों ने, जो पूर्व अधिकारी, उन लोगों ने मुझे नेजा मेला का जब सच बताया तो मैं भी चौंका। संभल इलाके के एक बैंक मैनेजर ने में बताया कि पहले लोग बैंक लूट करके उसी जिया सराय की तरफ भाग जाया करते थे, जिस जिया सराय में आज ये जियाउर रहमान जिस दीपा सराय में ये जियाउर रहमान रहता है। जियाउर रहमान का दादा लंबे समय से इस इलाके में सांसद है। ये दीपा सराय, ये संभल वही इलाका है जहां कल की अवतार की बात कही है। सनातन आस्था का संभल एक ऐसा इलाका है जिसकी तुलना आप अयोध्या से, काशी से, मथुरा से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पवित्र भूमि जहां भगवान विष्णु का अवतार होना है, कल की अवतार, उस संभल इलाके में जिहादियों ने पूरा कब्जा कर लिया और उसमें गैर मुस्लिमों का रहना दूभर हो गया। लोग औने पौने दाम में जमीन बेच कर चले गए। आज उसी संभल इलाके में लगभग आधा दर्जन चौकी पिछले 1 साल में, या यूं कहे पिछले 6 महीने में, योगी सरकार ने संभल के उस इलाके में पुलिस चौकियां खोली हैं। जिस देश के हर हिस्से में लोग पुलिस चौकी के लिए परेशान रहते थे कि पुलिस चौकी उनके इलाके में होना चाहिए, ये संभल एक ऐसा इलाका है जहां के उन्मादी पुलिस चौकी खोले जाने का विरोध कर रहे थे। संभल के उसी जामा मस्जिद के सामने में, जिसे हरिहर मंदिर माना जाता है, जब थाना चौकी खोला गया तो उन्माद मचाया गया और ये कहा गया कि वक्फ की भूमि है। योगी आदित्यनाथ ने जब हंटर चलाए तो जो दावा कर रहा था वक्फ की जमीन होने की, वो जमींदोज हो गया, वो गायब हो गया, उसका पता ही नहीं है। वो कह रहा था हमारा खानदानी जमीन है और हमारे बाप दादा ने वक्फ किया है इस जमीन को। योगी आदित्यनाथ ने संभल इलाके में वक्फ के लूट के पाप का भी एकदम से खुलासा कर दिया। अब जरा सोचिए, यह सांसद जियाउर रहमान, जिसके संसदीय क्षेत्र में अदालत के आदेश से उस मस्जिद का सर्वे होना था, दंगाइयों की फौज खड़ी की गई, उस जामा मस्जिद का जो कार्यकारी सदर था उसने दंगे कराए, जियाउर रहमान ने प्रवोक किया और दंगा कराने के बाद जियाउर रहमान शहर छोड़ करके गायब हो गया। एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर में जियाउर रहमान का नाम दर्ज किया गया। संभल के उस इलाके, उस संसद के और उस मस्जिद के सदर का नाम, मस्जिद का सदर गिरफ्तार है, जेल में है, लेकिन जियाउर रहमान की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। जियाउर रहमान इस मामले में एफआईआर क्वैश करने के लिए अर्जी लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी, लेकिन संभल का वो सांसद जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने हिम्मत नहीं की कि उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। उसके पास कपिल सिब्बल है।
कपिल सिब्बल गारंटी है जमानत दे देने का। कि देश में आम लोगों की धारणा है कि सिब्बल के सामने इस देश में सुप्रीम कोर्ट की चलती नहीं है यदि सिब्बल जमानत लेकर के पेश हो जाता है। सिब्बल का वर्चस्व ऐसा है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की एक जज, महिला जज अपमानित होकर के रिटायर कर गई और सिब्बल की अगुवाई वाले बार एसोसिएशन ने उनका सम्मानजनक विदाई नहीं किया, जबकि परंपरा है बार एसोसिएशन विदाई देता है। लेकिन चालाकी से सिब्बल कोर्ट रूम में विदाई देने पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बार एसोसिएशन की तो बुराई करते नजर आए, लेकिन बार के प्रेसिडेंट की पीठ थपथपाते नजर आए। यह सिब्बल की ताकत है। वो सिब्बल जिसको चाहे उसे जमानत दिला सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जियाउर रहमान जिस पार्टी का सांसद है उसी पार्टी से सिब्बल राज्यसभा का सांसद है, लेकिन जियाउर रहमान की तरफदारी के लिए सिब्बल ने कोई अर्जी नहीं लगाई। हाईकोर्ट से याचिका खारिज है, मतलब योगी पुलिस जियाउर रहमान को कभी भी उठा सकती है, लेकिन उसे कायदे से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। अब इस पूरे फैक्ट को समझिए, इस जियाउर रहमान को बचाने के लिए क्या कुछ हुआ। ऐसे ऐसे जियाउर रहमानों ने इस देश में इतने अवैध कब्जे किए हैं कि सरकारी संपत्ति, अरबों की संपत्ति, भारत सरकार की संपत्ति ऐसी संपत्तियां जो सरकार की थी या यूं कहें कि आम जन की जो संपत्तियां थी, उन संपत्तियों पर जियाउर रहमान जैसे लोगों ने, मुख्तार अंसारियों ने, अतीक अहमदों ने कब्जा कर लिया। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हाई कोर्ट ने इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब सरकार ने इन पर कार्रवाई करनी शुरू की, जब सरकार ने इन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ करके इन बुलडोजरों पर ब्रेक लगा दिया। ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट है जो माफियाओं के बचाव में उतर जाती है। आम जन को लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कुछ माफियाओं को, कुछ इलाकाई गुंडों को यह लगता है कि उसके अवैध निर्माण पर रोक लग रही है, और फिर वो मीडिया में नैरेटिव बनाते हैं। ऐसा ही कुछ नैरेटिव दिल्ली में भी बन रहा है। दिल्ली में सरोजनी नगर, जामा मस्जिद समेत कई ऐसे इलाके में जो बुलडोजर चल रहे हैं, शाहीन बाग इलाके में जो बुलडोजर चल रहे हैं, उस बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए कांडी केजरी के चेले चपाटे जो पत्रकार हैं, जो केजरी की चापलूसी में चैनलों पे काम करते थे, आजकल खलियर हो गए हैं, वहां जाकर के बाइट लेकर के कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, हमारे काम काज ठप हो गए हैं, अब हम फिर से केजरीवाल को लाएंगे। इसी तरह से नैरेटिव बनाया जाता रहा। लेकिन अब देश की जनता जान गई है इस सच को। सुप्रीम कोर्ट भी इस सच को समझ जाए तो अच्छा है। बदला मौसम यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिन माफियाओं का संरक्षण दे रहा था कि बुलडोजर ब्रेक लगाए, अब वो खुद इस बात की तैयारी में है कि हाँ, उसने अवैध निर्माण किए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और ये सब कुछ किसी ऐसे वैसे के नहीं, ये सब कुछ उनके घर पे हो रहा है। ये सब कुछ वहां हो रहा है जो इस इलाके के सांसद हैं, प्रभावशाली हैं, जिनका जलवा चलता था। योगी आदित्यनाथ ने ये बदलाव किया है कि अब सफेद पोश सांसद, माफिया, ये अब घुटने के बल आकर के कहने लगे हैं, हाँ हमने अपराध किया है, हमें सजा दे दो। अब तक छुटभैया अपराधी है कहा करते थे। इसीलिए सदन में अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने कहा था, इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो माफिया समाजवादी पार्टी का नेता था, सालों तक सांसद रहा। उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की भी नहीं हुई। कई जज रिटायर हो गए। जियाउर माफिया देश के अलग अलग हिस्सों में, वक्फ भी एक तरह का ऐसा ही भूमाफिया है। जब इन सब पर सरकारी हंटर लग रहा है जनता की अपेक्षाओं से, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर वक्फ का राज कायम रखना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी सिब्बल और सिंघवियों की अर्जी के वजह से इस वक्त बिल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में बुलडोजर ब्रेक लगाया, सरकारों ने वो माना नहीं। अब दरअसल ऐसे सफेद पोशों को इस समझ में आ गया है, जब सुप्रीम कोर्ट से देश नहीं चलता, जनता की अदालत से देश चलता है। और जनता को समझ में आ गया है
कि देश की सुप्रीम अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, कैसे बुलडोजर पर ब्रेक, किनके लिए ब्रेक लगाया जाता है। आज पूरे देश में धमाधम बुलडोजर चल रहा है माफियाओं के ऊपर, गुंडों के ऊपर। अब गुंडे शरण में आकर कह रहे हैं कि हाँ, हमने गलती की है, हमने अवैध निर्माण किया है, हम जुर्माना भर देंगे, हमारा अवैध निर्माण ना तोड़ा जाए। लेकिन ये तय करना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।